प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रिय, एक बार फिर से हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के सामने आते हैं और इस अपने चैनल के द्वारा से एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं और हम आशा करते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा से, इस चैनल के द्वारा से जो आज आप लोग इस आराधना को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आज आपके जीवन में बहुतायत की आशीष, बहुतायत की बरकत और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबों के जीवन पे उंडेले। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा, जय जयकार करते हुए एक बार फिर से प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए और आज के इस दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए पिता आज का ये दिन दिया प्रभु और हमें भला चंगा रखा प्रभु और आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, आज हम आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हमारी आराधना, स्तुति करना, भजन करना प्रभु सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन प्रभु आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, हमारे साथ इस चैनल पर हैं प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक के जीवन पर प्रभु सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ प्रभु काम करे। अगर कोई भी बीमार है, परेशान है प्रभु, किसी भी प्रकार की बंदिश में है, कोई भी अंधकार की शक्ति है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज उसके जीवन से दूर होती चली जाए। हर एक प्रकार की बीमारी को, दुष्ट अंधकार की शक्तियों को, हर एक श्राप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम महिमा करते हैं पिता आपकी और जय जयकार करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हालेलुया।
यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं एक बार फिर जयवंत मिनिस्ट्री की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज संडे की इस आराधना में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर आज हम सबको आशीष दे, बरकत दे और अपनी भरपूरी में हमें आगे चलाए। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले बार देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास पुनरुत्थान होने के बाद आकर के उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, और उसने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा लो पवित्र आत्मा लो। तो वो पवित्र आत्मा जिसको देने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही कि वो पवित्र आत्मा पिता की ओर से तुम्हारे लिए दिया जाएगा, और जब वो पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो उसका कार्य क्या होगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से जो विषय है जिस पर हम मनन करेंगे वो ये होगा कि पवित्र आत्मा जो मसीह लोगों के अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मसीह लोगों के हृदय में बसता है, जिसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद। भाई वीरेंद्र हमारे बीच में पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि वो पवित्र आत्मा जो पिता तुम्हारे लिए सहायक के रूप में भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया वे सब बातें उनको सिखाएगा, और वे सब बातें उनको स्मरण भी दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम में वास करेगा तो उसकी क्रियाएं हमारे जीवन में क्या होगी। वो पहली बात कि वो प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें सिखाएगा। दूसरा, वो हमें प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों को स्मरण दिलाएगा, याद भी दिलाएगा। और उसका 14 अध्याय का अगर आप 16 पद पढ़े तो उसमें एक और कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हुए करेगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 पद में क्या लिखा है? और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, कि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। बस। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ बातें बता रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तो तुम्हारे क्या करेगा, तुम्हें बातें सिखाएगा, परमेश्वर की बातों को सिखाएगा। दूसरी बात कि परमेश्वर के जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको स्मरण कराएगा। तीसरी बात कि वो पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ, मसीह के साथ, परमेश्वर के सेवकों के साथ और उन चेलों के साथ जो समय प्रभु यीशु मसीह के साथ है उनके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हम मसीह लोगों के साथ रहने के लिए
परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को हमें देने का वायदा किया है। लेकिन फिर हम इस बात को देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया जाएगा, जो हमारे साथ रहना चाहता है, उस पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करेगा। संसार ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्यों नहीं ग्रहण करेगा? क्योंकि संसार ना तो उसे जानता है और ना उसे देखता है। लेकिन हम जो मसीह में हैं, हम उस पवित्र आत्मा को जानते हैं और हम उस पवित्र आत्मा को देखते हैं, क्योंकि उसके कार्य के द्वारा हम परमेश्वर के उस आत्मा के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। लेकिन जब संसार की ओर, संसार उसको न देखता है न उसको जानता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से इस विषय को सीखेंगे कि जब पवित्र आत्मा एक मसीह व्यक्ति के जीवन में वास करता है, उसके साथ रहता है, उसको सब बातें सिखाता है, स्मरण दिलाता है, उसके साथ रहता है, तो उसके विरोध में संसार का हाकिम अर्थात शैतान जो है, संसार के साथ होकर के दबाव डालता है मसीह जीवन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक और वचन को परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 9 पद। जैसे कि परमेश्वर के वचन से हमने अभी पढ़ा कि संसार उस आत्मा को नहीं जानता, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, क्योंकि अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं, तो उसका वो जन नहीं। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसको। और यदि मसीह तुम में है तो देह आप पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है। अगर पवित्र आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, क्यों? परंतु आत्मिक दशा में आ गए हो। इसका कारण क्या है कि 10 पद में, यदि मसीह तुम में है तो देह जो हमारी शरीर है वो पाप के कारण क्या है? मरी हुई है और परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम शरीर में इस संसार में आए हैं तो एक बार हम जरूर मरेंगे। हम एक बार जरूर मरेंगे, जिसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं, जिसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं। पौलुस, प्रेरित पौलुस उस बात को समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में है तो शरीर हमारी पाप के लिए क्या है? मरी हुई है, लेकिन आत्मा हमारी क्या है? जीवित है। किसके कारण? धर्म के कारण जीवित है, धार्मिकता के कारण जीवित है। और यहाँ पर परमेश्वर का वो आत्मा मसीह जीवन में काम करता है, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। यदि वो आत्मा हम में वास करती है तो क्या लिखता है? तुम में अगर वो आत्मा बसा है तो क्या करेगा? तुम्हें भी जिलाएगा, तुम्हें भी जिलाएगा। लेकिन जब संसार का हाकिम इस संसार के द्वारा हमारे जीवन पे राज करता है तो वो हमें हमारे जीवन पर पूरी रीति से
प्रभाव डाल के हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर रखना चाहता है, ताकि जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए दिया है, वो पवित्र आत्मा मसीह जीवन में काम ना कर सके, और जो शरीर पाप के कारण मरी हुई दशा में हो जाता है, वो दूसरी मृत्यु में जाए। दूसरी मृत्यु का मतलब कि उसका उद्धार ही ना होने पाए, उसको मुक्ति ही ना मिलने पाए। पहली दशा में, शारीरिक दशा में ये मृत्यु हम सबके लिए है, लेकिन दूसरी दशा में, दूसरी मतलब जो परमेश्वर का आत्मा जिनमें वास करता है, उनके लिए वो दूसरी मृत्यु नहीं है। क्योंकि अगर वो आत्मा हमें बसता है तो क्या लिखा है, उस आत्मा के बसने के कारण क्या होगा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अगर तुम में बसा हुआ है तो तुम भी क्या होगे, जिलाओ जाओगे, तुम भी जिलाए जाओगे। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, वो 3 काम हमारे जीवन में करता है। पहला वो सिखाता है, दूसरा वो हमें स्मरण दिलाता है, तीसरा वो हमारे साथ रहता है। ठीक, लेकिन इसके विरुद्ध में संसार हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं। इसमें यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर संसार की आत्मा नहीं है। पढ़िए 12 पद। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से। अब संसार की आत्मा, हम बोलेंगे संसार की आत्मा क्या है? संसार का जो हाकिम है, शैतान, जो संसार को नाश की ओर, पाप की ओर और परमेश्वर से दूर जाके लेके जाने की कोशिश करता है, वो संसार की आत्मा। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे तो हम उस संसार की आत्मा का काम देखते हैं कि संसार के आत्मा जो शैतान है, वो मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने संसार की आत्मा प्राप्त नहीं की है। तो संसार की आत्मा क्या कहती है परमेश्वर के वचन में? पढ़िए। हाँ। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। देखिए कितना संसार और उसकी इच्छाएं क्या होते जाएगी? मिटती जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। 15 पद से पढ़ा आपने? 15 पढ़ो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद से हम पढ़ रहे। क्यों लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखिए, हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखने के लिए मना किया है, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे दैनिक जीवन है, उसमें आप देखते हैं हर एक चीज़ में हमें सांसारिक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, और हम सब चीज़ों को सांसारिक वस्तुओं के अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब तक ये हमारे लिए अच्छे संसाधन हैं, संसाधन के तौर पे हम इन्हें सबको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात आती है, किसी भी चीज़ से आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तुम संसार में रहते हो तो संसार में संसार से प्रेम रखते हो, संसार की वस्तु से प्रेम रखते हो, लेकिन अगर वो प्रेम आपको परमेश्वर से ज़्यादा हो जाए
तो फिर वो प्रेम आपको पिता के प्रेम से अलग कर देगा। इसलिए संसार कैसे खींचता है, उस पे लिखता है आंखों की अभिलाषा के द्वारा, शरीर की अभिलाषा के द्वारा और जीविका के घमंड के द्वारा शैतान संसार में होकर के हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, ताकि वो आत्मा जो हमें बसा है वो क्या हो जाए, वो निष्क्रिय हो जाए, वो नाश हो जाए और परमेश्वर का काम आपके जीवन से आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन हैं जो इस समय लॉकडाउन की अवस्था में संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, है ना, घरों में खाने को दिक्कत है, परेशानी है, रोजगार नहीं है और कई लोग अपने घर परिवार से बहुत दूर दूर फंसे हुए हैं और कई बार लोग परेशानी में गलत कदम भी उठाते हैं और सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं और तमाम प्रकार के बुरे बुरे विचार शैतान उनके जीवन में डालता है। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा, तो हमें उस परिस्थिति के ऊपर जय देने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देगा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा से। हालेलुया। इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके मनों में सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों परमेश्वर इतने लोगों को मरने दे रहा है, या ये बीमारी कब जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार तमाम प्रकार के विचार लोगों के मन में, लोगों के जीवन में आ रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ में कुटकुटाते भी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा संसार उसको ना जानता है ना उसने उसको देखा है। जब परमेश्वर को देखा का नहीं या परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो परमेश्वर के खिलाफ में बोलेंगे, परमेश्वर के खिलाफ में बोलेंगे। और कुछ लोग कुछ झूठी भविष्यवाणियां करके भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में काम करेंगे ना। कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं और 14 अप्रैल को जब 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे लोगों ने मैसेज डालना शुरू किया कि भाई पहले 21 दिन का था, फिर 19 दिन हो गए, 21 और 19 का 40 दिन हो गए, कैलकुलेशन कर लिया 40 दिन नूह के समय का वो जहाज वाला हुआ, 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास किया, 40 दिन, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन को जोड़ दिया। बाइबल 40 दिन के बारे में क्या कहती है, इसका मतलब 40 दिन हमारे भारत में बाइबल इस 40 दिन के लॉकडाउन के विषय में क्या कहती है। अब मैंने उस वचन को बहुत सारे लोग ने फॉरवर्ड किया, बिना सोचे समझे, उसको बिना पढ़े उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब आप बताओ, जब वो 40 दिन के बाद अब 2 हफ्ता और आगे बढ़ गया तो अब इसके बारे में आप क्या कैलकुलेशन करेंगे। जब आपने उसमें बाइबल का नाम डाल दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, झूठी भविष्यवाणी कर दिया, आपने झूठी बात फैलाई, आपने परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर के झूठा प्रचार किया। तो इस प्रकार से लोग जो है इन दिनों में अपना दिमाग चला करके कुछ भी कैलकुलेशन करके उसको बाइबल का नाम देके उसको प्रचार करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा के गाइडेंस के आप ऐसा कोई भी काम ना करें। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में मैं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ रहा था और उसमें परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि फिरौन राजा ये बात समझ ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर कहता है मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा अब इस्राएलियों को लेकर के मिस्र देश से चल। तो जब वो लोग निकल पड़े तो सामने जब लाल समंदर
समुंदर के सामने आके खड़े हो गए, और जब आगे को जाने के लिए रास्ता नहीं था, पीछे मुड़ करके देखा तो फिरौन और उसकी सेना, फिरौन की सेना आ रही है, फिरौन की सेना आ रही है। उस समय में बहुत सारे इजरायली मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ पर ले आया? हम इससे यहाँ मरने से बेहतर है कि हम मिस्रियों की क्या करते हैं? गुलामी करते हैं। गुलामी में जीने की उनको आदत हो गई, और जब हम गुलामी में जीने की आदत होगी तो संसार हमारे ऊपर पूरी रीति से प्रभाव डालेगा, क्योंकि संसार परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानता। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है वो परमेश्वर की आवाज को पहचानता है, वो परमेश्वर के योजना को समझता है, परमेश्वर उसके माध्यम से लोगों को छुटकारा और लोगों को चंगाई दिलाता है। मूसा ने क्या कहा लोगों से? मत डरो और खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे बीच में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसारिक आदमी चिंता करता है, संदेह करता है, शक करता है, बुराई करता है और परमेश्वर के विरोध में जाता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है वो परमेश्वर का काम करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, वो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आप इस लॉकडाउन के समय जहाँ भी है, अगर परेशान है, हलाकान है, बुरी परिस्थिति में है, बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, तो आज आप इस बात को जाने कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करने के लिए दिया गया है। और वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करने के लिए आया है, वो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, स्मरण दिलाएगा, आपके साथ रहेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा तो परमेश्वर अपने कौवे को भेजेगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। राजा दाऊद ने क्या कहा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उस पर जय पाई है, और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है, वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। संसार का हाकिम शैतान जो नाना प्रकार की मुसीबतें, गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, दुष्ट आत्मा की शक्तियां आपके जीवन में लेकर आता है, आपको डराता है, आपके मन में संदेह लाता है, आपके मन में चिंता लाता है, ये तब तक कर सकता है जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। लेकिन जब आपको ये पता हो जाए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, और वो भी कैसा आत्मा बसता है, क्या लिखा है? जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। जो संसार में है वो तो है ही, लेकिन जो तुम में है वो उससे क्या है? बड़ा है, वो उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको प्रोत्साहित होना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। और जब परमेश्वर का आत्मा बसता है तो परमेश्वर आपकी निश्चय सुधि लेंगे, निश्चय सुधि लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम किसके हो? परमेश्वर के। किसके हो? परमेश्वर के। जोर से, किसके हो? परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के हो, और परमेश्वर इसलिए आपके लिए प्रबंध करेगा। तो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वरता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया। कि आज इस संदेश के द्वारा आप मेरे सब भाई बहनों को आशीर्वाद दें। इनके जीवन में कोई भी कमी है, घटी है, आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेंगे प्रभु। मैं आज आपका पवित्र आत्मा इन सब के लिए मांगता हूँ। आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ मांगता हूँ। हालेलुया। जैसे योना उसके 14 अध्याय में हमने देखा प्रभु, वो सत्य का आत्मा जो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा है कि तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। वह जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। आज आपकी स्थिति कुछ भी है, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, आप परमेश्वर की महिमा करें और इस बात को विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा आप तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और परमेश्वर का आत्मा तुम में जब वास करता है तो तुम आशीषित हो, तुम मसीह के हो, तुम परमेश्वर के हो। और वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरियों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा तुम में बसता है और वो तुम्हें भी जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।